आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चुपचाप आपकी जिंदगी, आपका जीवन चला रही है। और अगर आपने इसे समझ लिया, कैसे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर कर हम ब्रह्मांड से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। जब आप किसी चीज को पाने की गहरी इच्छा रखते हैं, तो वह इच्छा केवल आपके मन में सीमित नहीं रहती। वह एक ऊर्जा, वह एक फ्रीक्वेंसी बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। ये वही सिद्धांत है जिसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यह वही ज्ञान है जो हमारे ऋषियों को हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त था। ब्रह्मांड की प्रकृति और उसका रहस्यमय ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, सिर्फ तारों का, ग्रहों का या आकाश गंगा का समूह नहीं है। यह चेतना अपने अवचेतन मन, ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन से भरा हुआ एक जीवित तंत्र है। वैदिक ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड एक जीवित सत्ता है जो हमारी भावनाओं, विचारों और इरादों पर प्रतिक्रिया देता है। ब्रह्मांड के साथ संवाद करना, ब्रह्मांड के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आपको उसकी भाषा समझनी होगी। वह भाषा है भावनाओं, संकल्प की और दृढ़ विश्वास की। यही ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य है। वह हमेशा सुन रहा है, वह हमेशा प्रतिक्रिया कर रहा है। बस आपको अपने वाइब्रेशंस को उसके साथ मैच करने की आवश्यकता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करें और स्पष्टता के साथ ब्रह्मांड को निर्देश देने की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण और स्पष्टता का रहस्य ब्रह्मांड को निर्देश देने से पहले आपको खुद को स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अज्ञात लक्ष्य पर तीर नहीं चलता। द सीक्रेट जैसी किताबों में बार बार इस बात पर जोर देते हुए लिखा गया है कि क्लैरिटी ऑफ पावर। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए उसे एक वाक्य में लिखें। मैं एक सफल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। उसकी भावना को महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। इसे प्रतिदिन लिखें और पढ़ें। आपका स्पष्ट उद्देश्य ही ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आपको क्या चाहिए। जब यह संकेत भावनाओं और विश्वास से जुड़ा होता है, तो वह शक्तिशाली कंपन बनकर ब्रह्मांड में गूंजता है। ब्रह्मांड को संकल्प कैसे भेजें? ब्रह्मांड को आदेश देना यानी निर्देशित करना। दोस्तों, यहाँ पर आदेश देने का मतलब यह नहीं है कि आप ऑर्डर करें। यहाँ पर आदेश का मतलब है आप ब्रह्मांड को कैसे निर्देश करें कि वह आपके लिए कैसे कार्य करें। यह अहंकार नहीं, यह आत्मिक अधिकार है। सबसे पहले शांत स्थान चुनें। 15 मिनट तक गहरी सांसें लें। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में बोलें, जैसे मैं अभी 5 लाख महीना कमा रहा हूं। इसे 3 बार जोर से बोलें और विश्वास करें कि यह सत्य है। अंत में कहें, हे ब्रह्मांड, यह मेरा संकल्प है। मैं इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। यह प्रक्रिया आपके विचारों को ऊर्जा में बदलती है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर उसी प्रकार की घटनाएं खींचना शुरू कर देती है। इसे मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। कंपन और ऊर्जा
आकर्षण के नियम का विज्ञान प्रत्येक विचार एक कंपन वाइब्रेशन पैदा करता है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा कम फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जब आप सकारात्मक और आभारी और उत्साहित रहते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्च वाइब्रेशन में प्रवेश करती है। शब्दों में कहे तो आपको खुद को एक हाई फ्रीक्वेंसी बीइंग बनाना होगा। इसके लिए प्रतिदिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। सुबह उठते ही 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। मोबाइल से दूरी बनाएं और सेल्फ केयर पर फोकस करें। याद रखें, ब्रह्मांड ऊर्जा के साथ कार्य करता है। ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आप जो कंपन भेजते हैं वही आपको लौटता है। आभार और स्वीकृति। ब्रह्मांड को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड को धन्यवाद देना द सीक्रेट और पुराने वेदों दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप ब्रह्मांड से फिर से उसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हर दिन उन 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कल्पना करें कि अब आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है और उस अनुभव के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। कहें, मैं इसके लिए आभारी हूं जो मुझे प्राप्त हुआ है और जो आ रहा है। यह अभ्यास आपको प्राप्तकर्ता की ऊर्जा में रखता है और आपका कंपन और आपका वाइब्रेशन उच्चतम फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। प्रतीक्षा और समर्पण का रहस्य। कई लोग मैनिफेस्टिंग में अधीर हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तब आती है जब आप आदेश देकर उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। यह विश्वास है कि जो आपने मांगा है वह आएगा अपने समय पर। डाउट को रिप्लेस करें ट्रस्ट से। डिले को समझें डिवाइन टाइमिंग के रूप में। खुद को बार बार याद दिलाएं, मेरी ऊर्जा मेरे लिए कार्य कर रही है, सब कुछ सही समय पर आएगा। आधुनिक टेक्निक जो मैनिफेस्टेशन को तेज करें। अब कुछ तकनीकें जो ट्रेंडिंग है और मैनिफेस्टिंग को टर्बोचार्ज करती है। दोस्तों, 369 मेथड वाला आपने तो कई बार सुना होगा। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार अपने लक्ष्य को लिखें। रात को सोते वक्त सुनने वाले अफर्मेशन जो सीधे सबकॉन्शियस को प्रभावित करें। अपने सपनों की तस्वीरें एक बोर्ड पर लगाएं और उसे रोज देखें। दर्पण में देखकर अफर्मेशन बोलें, मैं सफल हूं। ब्रह्मांड एक शक्ति है, एक जीवंत ऊर्जा जो आपकी सोच, भावनाओं और विश्वासों के अनुरूप कार्य करती है। यदि आप इसके साथ तालमेल बना लें तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। न केवल प्राचीन रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि आधुनिक दुनिया के ट्रेंडिंग टूल्स को भी एकीकृत करते हैं ताकि आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकें। अंततः यह खेल केवल तकनीक का नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थिति का है। जो व्यक्ति भीतर से तैयार है, ब्रह्मांड उसी का द्वार खोलता है। क्या आप तैयार हैं? तो आदेश दीजिए, ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। आपके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो चुपचाप आपकी जिंदगी, आपका जीवन चला रही है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। हमारा मन 2 भागों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वही है जिससे हम सोचते, तर्क वितर्क करते हैं और सही गलत का निर्णय लेते हैं।
जबकि अवचेतन मन चुपचाप हर उस बात को ग्रहण करता है जो हम बार बार सोचते या महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर बार किसी परीक्षा से पहले यही सोचता है कि वह फेल हो जाएगा, तो उसका अवचेतन मन उस विचार को सच्चाई मान लेता है। फिर चाहे उसकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह परीक्षा में वही डर और घबराहट अनुभव करता है जो उसने बार बार अपने भीतर दोहराया है। क्या आप जानते हैं अवचेतन मन आपके जीवन को कैसे नियंत्रित करता है? हर दिन आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। यदि कोई व्यक्ति यह मान कर चलता है कि वह सफल नहीं हो सकता या मैं इसमें सफल कैसे हो पाऊंगा, हो सकता है कि जीवन में अच्छे मौके उसके लिए नहीं आए, तो वह उस सोच के अनुसार निर्णय लेने लगता है और वही अनुभव करने लगता है। जैसे ही वह अपनी सोच बदलता है, यह मानने लगता है कि वह योग्य है, उसे भी तरक्की मिलेगी, वैसे ही उसका अवचेतन मन नए अवसरों को पहचानना और स्वीकार करना शुरू कर देता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और जीवन भी उसी अनुरूप बदलने लगता है। विश्वास की चमत्कारिक शक्ति इस ब्रह्मांड में पारलौकिक शक्तियों से संवाद करती है और वही चीजें आप तक पहुंचाने के कार्य में लग जाती है। जब हम किसी चीज पर पूरे विश्वास से यकीन करते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच करने में लग जाता है। यह विश्वास सिर्फ सोच या कहने भर से नहीं आता, बल्कि गहराई से महसूस करने से आता है। जैसे एक किसान बारिश के लिए प्रार्थना करता है और पूरी निष्ठा से यह मान लेता है कि अब पानी गिरेगा, वह ऐसा इस यकीन के साथ करता है, इतने विश्वास के साथ करता है कि बारिश निश्चित ही होगी। उसकी यह मानसिक स्थिति, यह विश्वास अवचेतन को सक्रिय कर देता है, जिससे संयोग बनना शुरू होता है और उसकी उम्मीद भी पूरी होती है। जो व्यक्ति लगातार अपने मन में यह कल्पना करता है कि वह एक दिन ऊंचाई पर पहुंचेगा, एक दिन सफल व्यापारी बनेगा या कलाकार या कोई अधिकारी बनेगा, उसका अवचेतन मन उसकी आदतों, फैसलों और दिशा को भी उसी लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। नींद में विचारों की शक्ति, जब आप सो जाते हैं तब भी आपका अवचेतन मन जागता रहता है। यह वह समय होता है जब आप अपने अवचेतन मन को सबसे प्रभावशाली सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रात को सोने से पहले यह सोचकर सो जाएं कि मुझे कल का समाधान मिल जाएगा या कल का दिन शानदार होगा, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप विचारों और ऊर्जा को तैयार करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग रात को किसी सवाल के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं और सुबह जागते ही उनके पास एक स्पष्ट समाधान होता है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार डरते हैं, जैसे मंच पर बोलना या ऊंचाई या असफलता के बारे में बार बार सोचना, तो वह डर आपकी वास्तविकता का कारण बन जाता है। लेकिन आप उस डर का सामना करते हैं और खुद से यह कहना शुरू करते हैं कि मैं साहसी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो वह धीरे धीरे डर आपके मन से मिटने लगता है। एक वक्त आता है जब आप पहले की तरह डर महसूस ही नहीं करते, क्योंकि अब आपकी अवचेतन मन ने साहस को स्वीकार कर लिया है। धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें? पैसे और सफलता के बारे में आपके विचार ही तय करते हैं कि आप इन्हें जीवन में कितना आकर्षित कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति पैसे को बुराई मानता है या हमेशा कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है,
तो उसका अवचेतन मन उसी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं समृद्ध हूँ भाई, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा आने वाला है, मैं पैसे को अच्छी दिशा में उपयोग करता हूँ, तो अवचेतन मन उसके अनुसार आपकी सोच, आपके आने वाले मौके और आपकी मेहनत की दिशा को बदल देता है। रिश्तों को सुधारने के लिए भी यही शक्ति काम करती है। रिश्तों में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में लगातार नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे वो मुझे समझता नहीं है यार, या हमारे बीच प्यार खत्म हो गया है, तो वही बात हमारे रिश्ते में उभरने लगती है। परंतु जैसे ही हम सोच बदलते हैं और यह मान लेते हैं कि हमारा रिश्ता मजबूत है, या हम एक दूसरे को समझते हैं, या हमारी एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत मैच करती है, तो हमारा अवचेतन मन उस भावना को सच्चाई में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब हम अपने रिश्तों के बारे में सोच बदलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कई लोग जीवन साथी पाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें पहले अपने भीतर उस व्यक्ति की छवि बनानी होगी। जब आप यह सोचते हैं कि कोई भी मेरे लिए सही नहीं है, तो अवचेतन मन आपको उसी प्रकार के अनुभव भी देता है। लेकिन जब आप यह कल्पना करते हैं कि आपका जीवन साथी समझदार, विनम्र और आपके अनुरूप है, और उस विचार को प्यार से दोहराते हैं, तो कुछ ही समय में आप देखते हैं ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में अचानक ही आने लगते हैं जो आपकी कल्पना के काफी करीब होते हैं। जब जीवन में कोई बड़ी समस्या सामने आती है, तो हम अक्सर डर या तनाव में आ जाते हैं, लेकिन अवचेतन मन के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। जरूरत है तो केवल उस उत्तर को पाने के लिए शांति से, सुख से, धैर्य से जुड़ने की। जब आप किसी समाधान के लिए शांत होकर अवचेतन मन से कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, और भरोसे के साथ उस विचार को मन में रखते हैं, तो कुछ समय बाद उस दिशा में हलचल अपने आप आने लगता है। सही निर्णय लेने की शक्ति। जब हम किसी निर्णय में उलझ जाते हैं, तो बाहर की दुनिया की राय लेने से बेहतर है कि हम भीतर की आवाज को सुनें। यह जब हम ध्यान पूर्वक शांत होकर निर्णय की दिशा में सोचते हैं, तो अवचेतन हमें संकेत देने लगता है, कभी एक भावना के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, या कभी किसी व्यक्ति के जरिए। अगर आपको यह बातें सोचने पर मजबूर कर रही है, तो आप इस सोच को औरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम यह सोचें कि हमारा जीवन बेहतर होता जा रहा है, तो वह वास्तव में वैसा बन जाता है। यह बदलाव किसी जादू से नहीं, बल्कि विचारों की नियमितता से आता है। जब आप रोज सुबह खुद से यह कहते हैं कि मुझे आज नए अवसर मिलेंगे, या मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ, तो आपके अवचेतन में वह भावना बैठने लगती है, और आपके आसपास के हालात उसी सोच के अनुसार बदलने लगते हैं। आंतरिक शांति की प्राप्ति, वास्तविक सुख और सफलता तब आती है जब हम भीतर से शांत होते हैं। अगर हमारी आत्मा शांत है, तो बाहर की कोई भी उपलब्धि अधूरी लगती है। जब हम रोज ध्यान करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में शांति का घर बनने लगता है। यह आंतरिक शांति हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी सोच से बदलना चाहोगे? क्या आप इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाओगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही ब्रह्मांड के रहस्य गुण के साथ। धन्यवाद।